varied directors work and just trying to understand the craft as much as possible through their eyes, and in the process I try to grow as a human being, as an actor. That's the only thing I'm interested in, and this is what I have been doing all of these years. Today I'm very happy that this is the film, Kanu's film is being showcased here at IFFI. But also one of the audience members is Shekhar Kapoor, who's been my first director, who is somebody who taught me how to face the camera. So these are the things, the little things. These are the small things that one lives for. That is my joy more than anything else. मतलब वो फिल्म नहीं देखा आपने, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा था कि इनकी 20 टेक के बाद ये शुरू होते हैं, तो तो जब 20 टेक के बाद शुरू होते हैं तो इसमें बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे बहुत ही मैं जिसे कहूँ कि ये फिल्म जितना अंदर में एक्सप्लोर करती है जर्नलिस्ट की, उसके बाहर का साइड भी जो है उतना ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा है। तो वो उसमें इधर उधर पाँव पड़े और मेरा घुटना जो है जो इंजर्ड हुआ है, अभी तक हीलिंग चल रही है उसकी और जापान से लेके अमेरिका तक के इलाज को मैं रिसर्च कर चुका हूँ। आपको भी कहीं दिखे कोई तो बताइएगा। मैं इनके करियर डिस्पैच हो रहा है, ये बोल रही हैं। और इसमें डिस्पैच हो रहा है जो पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे परफॉर्मेंसेस के और सारे तरीकों के, वो सब डिस्पैच हो रहा है, अनलर्न हो रहा है और कुछ नया सीखा जा रहा है, कुछ नई चीज़ अंदर डाली जा रही है। उसमें कनु बहल ने हमारी बड़ी मदद की। कुछ नई चीज़, कुछ अपने एक्टर के बारे में कुछ नई चीज़ें जानना जिसको हम नहीं जान पाते। हम अपने आदमी को नहीं जान पाते तो एक्टर को कैसे जानेंगे। हम हर डायरेक्टर के ज़रिए, खास करके कनु जैसे डायरेक्टर के ज़रिए आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आंतरिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अपने एक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या संभावनाएं हैं और क्या हम और क्या लिमिटेशन है जिसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में और एक्टर भी हम जब नई पॉसिबिलिटी की तलाश करता है, नए लिमिटेशन को तोड़ता है, तो उसके साथ एक कुछ और भी लिमिटेशन बनते चले जाते हैं कुछ और चीज़ें जो है और भी चीज़ें जो है जड़ होती चली जाती हैं। It's a process where you are always involved in improving yourself, going beyond your own limitation, finding new possibility about your human being and about your actor. तो this ये सारी चीज़ें जो है जब आप करते हो तो स्क्रिप्ट भी आपको उस तरह की मिलती है, डायरेक्टर भी इस तरह के आपको मिल जाते हैं जो आपके साथ आप में एक संभावना देखते हैं और आपके साथ काम करने की सोचते हैं। आप अपने देखिए बड़ा माइन्यूट होता है। देखिए थिएटर जब कर रहे थे, थिएटर एक्टर का मीडियम है और थिएटर में आपके सामने जो है जितने लोग बैठे होते हैं, हमारी जितना चाहे अक्विस्टिक चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लास्ट रो तक भी सुनाई दें। एक चीज़ वो बड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जहाँ तक एक एक्टर की अपनी परफॉर्मेंस की बात है, वो उतना ही ईमानदार होता है जितना कि वो कैमरे के सामने होता है। ये है कि दर्शक वहाँ पे सामने होता है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है, यहाँ पे दर्शक जो है इनविजिबल होता है। तो हमको दर्शक तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कैमरा हमको दर्शक तक लेके जा रहा होता है, उस जिम्मेदारी कैमरे की होती है। सो वी जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट एंड स्टे ट्रू द मोमेंट। हम उतनी ईमानदारी से अपने चरित्र को उस समय में, उस अवस्था में अगर हम करते हैं, तो बाकी काम कैमरे का होता है कि वो हमको कैसे लेके जाएगा। शेखर कपूर जी जो अंदर बैठ के फिल्म देख रहे, उनसे मैंने पहले शॉट के समय जाके पूछा था, सर इस यहाँ पे मैं कहाँ देखूँ कैमरे के सामने? तो उन्होंने कहा तुम थिएटर तुम लोग करते हो ना? मैंने कहा जी। तो आपको क्या करना है, आप अपना सीन कीजिए, कैमरा अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। That was the biggest learning for me when I was entering into cinema, that I have to do my job as an actor, camera has to do its job. मुझे कैमरे को लेकर के ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। And believe me, till now मैंने कभी कनु से नहीं पूछा, कनु इसका मैग्निफिकेशन क्या है, ये कैमरा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कभी नहीं। बिकॉज
at the end of the day I have to play the character and कन्नू का काम है डायरेक्ट करना और कैमरे का काम है हमको उस मोमेंट को कैप्चर करना। हम सिर्फ यही करते हैं, बाकी कोई और चीज़ अलग से सुरेश जी कभी नहीं किया है। हाँ, एक दिमाग में ये रहता है ज़रूर कि मैं अगर एक कन्नू जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और एक डायरेक्टर समझिए कि मिलाप ज़वेरी है, बिल्कुल अलग दुनिया से, तो आपको पता है कि वो मैं जो परफॉर्मेंस करता हूँ वो उसको नकार देगा, सर ये कुछ ज़्यादा ही अलीगढ़ हो गया सर, नहीं सर ये वो नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि एक गैलरी प्ले करना क्या है और एक कंप्लीटली स्टेइंग ट्रू, स्टेइंग रियल वो परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको काम करते करते आपको पता चल ही जाता है। एक इसमें आई एक्चुअली वांट टू ऐड समथिंग बिकॉज वो जो बोल रहे थे उसमें मेरे को एक छोटी सी बात ये ऐड करनी है कि ना सिर्फ ही वाज सेइंग अभी वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे मैं अवेयरनेस नहीं है कि क्या लेंस है, मैं पूछता नहीं हूँ, बट ही इज सो एक्सपीरियंस दैट ही डज नो कि लेंस क्या है, फ्रेम क्या है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट आल्सो व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज his complete lack of self awareness towards the finished performance। 40-45 दिन हमने साथ में काम किया, एक बार भी इन्होंने वापस आके मुझे नहीं बोला कि दिखाना जरा मैंने क्या किया। Then it's just that I think he is so sure and feels safe with himself and his own performance that वो करने के बाद उनको ये जरूरत नहीं महसूस होती कि मुझे दिखा दो मैंने क्या किया। So that's another thing that I just wanted to mention. Last question. मैं गोवा टीवी हिंदी गोवा का पहला ही था सुरेश सागावकर। सुरेश, पता है मैं आपको इम्प्रोवाइजेशन को लेके हमारे यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एक डेफिनेशन है कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि कुछ भी बोल दिया आपने, या मेन सिनेमा में एक दूसरे के ऊपर जो है हावी होने के लिए हम कुछ और जोड़ देते हैं ताकि मैं जो है मेरा डायलॉग सबसे पावरफुल होके निकले, या फिर हम इंडिपेंडेंट सिनेमा में हम कुछ बोल देते हैं रियल दिखाने के चक्कर में। ऐसा होता नहीं है। I personally feel that if you are not prepared and if you don't know your character but don't know the film backward, you can't improvise. Because जैसे ही आप improvise करते हो, it is going to clash with the vision of the director and the requirement of the scene. So you have to be very careful, even with one word that you utter in a shot. It should not go off the character. It should not go off the rhythm of the film. So it is a requisition is a big responsibility also. Very big responsibility. Am I right? Absolutely. Just to add to that, जो improvisation आप बोलो वो emotional improvisation भी तो improvisation होती है। आपका जो attempt होता है 20 टेक, 30 टेक, 40 टेक, पिक्चर है तो 120 टेक। अगर इतनी सारी टेक्स हो रही है, आप हर टेक में अपने फीलिंग को what am I feeling as joy, what am I feeling as Prerna, as Shweta, the characters, you are constantly trying to find the truest feeling in that moment. So that is also improvisation. You are improvising for yourself and you are creating this character. हर shot के साथ वो character बनता जा रहा है, तो वो actually सबसे crucial form of improvisation होता है। मनोज जी एक सवाल पूछना था। एक्सक्यूज मी, आई थिंक एक समय की मर्यादा है और मैं समराइज करके आप लोगों को धन्यवाद